Rahim. The topic I am going to discuss is electro-osmotic flow separation by capillary electrophoresis. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट में या कंडक्टिव सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन में मौजूद आयंस माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन आयंस का माइग्रेशन रेट डिपेंड करता है चार्ज ऑन द आयंस एंड साइज ऑफ द आयंस, और इनके माइग्रेशन रेट्स में डिफरेंस की बेस पे हम इन आयंस को सेपरेट कर सकते हैं। मींस हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम आयंस के माइग्रेशन रेट्स को देखते हुए उनको सेपरेट कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है बाय यूजिंग अ थिन कैपिलरी, तो उस प्रोसेस को हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। तो बेसिकली कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि आयंस के माइग्रेशन रेट्स में डिफरेंस की बेस पे इनको सेपरेट कर सकती है। इसको फर्स्ट एक स्वीडिश केमिस्ट ने इन्वेंट किया था। अब इन आयंस का माइग्रेशन रेट डिपेंड करता है चार्ज ऑन दी आयंस एंड साइज ऑफ द आयंस। जितना हाईली चार्ज्ड और स्मॉल साइज्ड आयन होगा उसका माइग्रेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप एक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम की डायग्राम देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर मौजूद हैं जिनमें बफर सॉल्यूशंस हैं। एक कंटेनर जो कि सोर्स वायल है और दूसरी कंटेनर जो कि डेस्टिनेशन वायल है। सोर्स वायल में हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड प्रेजेंट है, और दूसरी कंटेनर में हमारे पास डिप्ड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड या कैथोड। और कैपिलरी और एक थिन साइज्ड कैपिलरी हमारे पास प्रेजेंट है जिसका इनर डायमीटर ऑलमोस्ट 10 to 100 माइक्रोमीटर है। इसके दोनों एंड्स डिप हैं, एक सोर्स वायल में एंड इसका एक एंड सोर्स वायल में, दूसरा एंड डेस्टिनेशन वायल में डिप्ड है। अब इनसाइड द कैपिलरी क्या होता है ये हम देखते हैं आगे। और उस सिस्टम को हमने अप्लाई किया था उस सिस्टम पे हमने एक हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। सब हम देखेंगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी बेसिकली हमारे पास बफर फील्ड फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी है। ठीक है, इसके वॉल्स में फ्यूज्ड सिलिका फ्यूज्ड है, साइलोनल ग्रुप फ्यूज्ड है जो कि pH 3 से ज़्यादा पर डीप्रोटोनेटेड होता है। अगर कैपिलरी की pH ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, यानी बेसिक की तरफ जा रहा हो, बेसिक सॉल्यूशन की तरफ, तो उसमें हमारे पास जो साइलोनल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं। डीप्रोटोनेटेड होने की वजह से जब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बफर में से ज़्यादा कैटाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे स्टर्न डबल लेयर बन जाएगा। और इसको एक स्टर्न डबल लेयर मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास एक फिक्स्ड लेयर होगी और एक डिफ्यूज लेयर होगी। इस तरह हमारे पास कैपिलरी प्रेजेंट है। कैपिलरी की वॉल के अराउंड सिलिका फ्यूज्ड है, साइलोनल ग्रुप प्रेजेंट है। जब हमारे पास सॉल्यूशन बेसिक होगा या बफर बेसिक होगा तो तब जब कैपिलरी की pH ज़्यादा होगी तब हमारे पास साइलोनल ग्रुप जो होंगे वो डीप्रोटोनेटेड हो जाएंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बफर कैटाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास जीटा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे आप कैपिलरी वॉल का क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी दोनों साइड की कैपिलरी वॉल्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। यहाँ पे आपके साइलोनल डीप्रोटोनेटेड साइलोनल ग्रुप या साइलोनेट आयन प्रेजेंट हैं जिन्होंने अट्रैक्ट किया है पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ। ये होगी फिक्स्ड लेयर, इसके कैटाइंस मूव नहीं करेंगे। इसके ऊपर होगी हमारे पास डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज लेयर जो होगी इसमें इसमें मौजूद कैटाइंस एक्सेस में होंगे देन एनाइंस। यहाँ पे कैटाइंस की अमाउंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एनाइंस। तो यहाँ पे डिफ्यूज लेयर जो होगी इट विल मूव टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी, यानी कि जहाँ पे आपका कैथोड प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। बिकॉज यहाँ पे आपके पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन ज़्यादा हैं, इसलिए वो मूव करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मींस कैथोड। तो जब वो मूव करेंगे तो आपके पहले वो डिटेक्टर में डिटेक्ट होंगे। यहाँ पे आपके पास डिफ्यूज लेयर से ऊपर बल्क सॉल्यूशन प्रेजेंट है। बल्क सॉल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस की अमाउंट इक्वल होती है, मींस एनाइंस और कैटाइंस यहाँ पे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो जब डिफ्यूज लेयर मूव करना स्टार्ट करेगी टुवर्ड्स दी
अदर एंड यानी कि टुवर्ड्स दी कैथोड, तो वो बल्क सॉल्यूशन को अपने साथ फ्लो करवाएगी, क्योंकि हमारे पास इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, कैटायंस की अमाउंट ज़्यादा है, वो मूव करेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसीलिए वो बल्क सॉल्यूशन को भी अपने साथ मूव करवाने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ इलेक्ट्रोड। एज अ रिजल्ट आपके सारे के सारे आयंस, कैटायंस हैं या एनायंस हैं, वो सारे मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, और एज अ रिज़ल्ट जो फ्लो बनेगा उसको हम इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो इलेक्ट्रोफोरेसिस का हार्ट है। तो ये मोबाइल फेस पंप है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब हमारे पास एक और टर्म होती है इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन। जो हमारे पास इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो होता है वो फ्लो होता है बफर आयंस का। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं वो बफर के आयंस हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन सैंपल के आयंस की होती है, मींस कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है सैंपल के आयंस की, जो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो के साथ फ्लो करते हैं और जाते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मींस कैथोड। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ जो बल्क सॉल्यूशन की मूवमेंट होगी डिफ्यूज लेयर के साथ, वो टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी, मींस टुवर्ड्स दी कैथोड होगी। तो आपके पास सॉल्यूशन अपना सैंपल आयंस जो प्रेजेंट हैं वो भी इस बल्क सॉल्यूशन के साथ, इस इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो के साथ मूव करेंगे टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ दी टुवर्ड्स द अदर एंड मींस टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज आयंस भी और पॉजिटिवली चार्ज आयन भी सैंपल के, क्योंकि इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो होता है ओनली ड्यू टू आयंस ऑफ बफर। तो जब आपके पास कैपिलरी की पीएच ज़्यादा होगी उस टाइम सैलोनर ग्रुप डीप्रोटोनेटेड होंगे, वो बफर कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और उनकी इन डिफ्यूज़ लेयर में ज़्यादा बफर कैटायंस होने की वजह से फ्लो होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो क्रिएट होगा और जो कैरी करेगा सैंपल आयंस को अपने साथ टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वहाँ पे हमारे पास एक डिटेक्टर प्रेजेंट होगा, वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा आयंस को, और उन आयंस का माइग्रेशन रेट सैंपल आयंस का डिपेंड करता है चार्ज ऑन द आयंस एंड साइज़ ऑफ द आयंस। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना स्मॉल साइज़ होगा, उतना ही उसी रेट पे उनकी माइग्रेशन होगी और उस तरह आयंस आपके डिटेक्टर पे डिटेक्ट होंगे। सो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो जो क्रिएट होता है बफर आयंस की वजह से, वो क्रिएट होता है चूँकि हमारे पास एक्सेस में डिफ्यूज़ लेयर में एक्सेस में हमारे पास पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि बल्क सॉल्यूशन को कैरी करते हैं टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये अपने साथ सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को स्वीप कर लेते हैं और अपने साथ इनका फ्लो बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो हमारे पास दिया गया है, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। हेयर इस इक्वेशन में आपके पास इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो है जिसमें हमारे पास VEOF इलेक्ट्रोऑस्मोटिक मोबिलिटी है बफर आयंस की, जो कि इक्वल है म्यू EOF डॉट इंटू ई। यहाँ पे एप्साइलन हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में म्यू EOF जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोऑस्मोटिक मोबिलिटी है बफर आयंस की, वो इक्वल है एप्साइलन जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इनटू जीटा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 4 पाई ईटा। ईटा यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ द बफर है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एज आई हैव टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी सैंपल आयंस की मोबिलिटी है जो कि फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो के साथ। यहाँ पे इस इक्वेशन ये इक्वेशन है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की, जो कि इक्वल है म्यू EP डॉट ई। यहाँ पे आपके पास म्यू EP इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है आयंस की, और VEP वेलोसिटी है सैंपल आयंस की, और E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो इक्वल है Q/6 पाई ईटा R। Q यहाँ पे चार्ज ऑन द आयंस है, ईटा विस्कोसिटी एंड R इज़ द रेडियस। सो वेलोसिटी ऑफ द आयंस डिपेंड करती है चार्ज ऑन द आयंस, विस्कोसिटी ऑफ द कैपिलरी, और डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द आयन। जितना हाईली चार्ज्ड और स्मॉल रेडियस होगा आयन का, उतनी ही उसकी माइग्रेशन का रेट ज़्यादा होगा। सो दीज आयंस सैंपल आयंस मूव विद द बफर आयंस, और ये मूव करते हैं
टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जहाँ पे उसके पास हमारे पास एक डिटेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि सैंपल आयंस को डिटेक्ट करता है। उनके माइग्रेशन रेट्स की बेस पे हमारे पास पीक्स आती हैं, जो नंबर ऑफ़ पीक्स हैं वो नंबर ऑफ़ आयंस को इंडिकेट करती हैं। जिस तरह हमारे पास एक सैंपल सेपरेट होता है एंड देन हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। फिर जब हम इलेक्ट्रोऑस्मोटिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के इफ़ेक्ट को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आयंस की वेलोसिटी आ जाती है। अब जब हमारे पास pH 2 से ज़्यादा है तो कैटाइंस मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड। जब हमारे पास pH 2 से ज़्यादा एनाइंस मूव करेंगे टुवर्ड द एनोड। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो वो एनाइंस को भी मूव करवा सकता है टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। और pH 2 के ऊपर जब pH 2 से ज़्यादा होगी तो न्यूट्रल आयंस भी मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माय presentation. Thank you.